लोगों को सिखा सकता हूँ। और एक प्रीबायोटिक लें। लोगों को नहीं ये पढ़ाया गया, छठी क्लास में पढ़ा दिया जाना चाहिए कि प्रोबायोटिक क्या होते हैं और प्रीबायोटिक क्या होते हैं। और प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक अगर दोनों चीज़ों को आप लेना शुरू कर दें, मैं 15 दिन में लोगों को कह रहा हूँ यार तुम 2 चीज़ों को कर लो, इनमें कोई पैसा नहीं लगेगा। तो आप बताइए सर कैसे किया जाता है ये सब? प्रोबायोटिक बेसिकली वो फूड होता है जो हमारे बैक्टीरिया को बढ़ाता है, यानी कि उनमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। हाँ। ठीक है ना। पहली चीज़ है आप घर में कांजी बनाएं। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं इस पॉडकास्ट को इस वक्त दे रहा हूँ, सुबह का टाइम है, अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया, लेकिन मैं 2 गिलास कांजी पी कर आया जो मैंने बनाई हुई थी। वो कांजी बनाने में आपका मुश्किल से 50 पैसे लगते होंगे। यानी कि एक बीट रूट डालनी है, नमक डालना है, थोड़ी सी सरसों डालनी है और 3 दिन रखना है। अभी एक जार पूरा नहीं होता, मैं दूसरा डाल देता हूं तो एक साइकिल चलता रहता है। याद रखिएगा, जब भी आप कोई भी फर्मेंटेड फूड खाएंगे, आप इडली में आपके गुड बैक्टीरिया, पर आप गर्मा गर्म खाते हो, समझ में नहीं आता। लोगों की आदत ये होगी कि 10,000 इन खूबसूरत सेल्स को बचाने के लिए जो टेस्ट है, अपनी 60 ट्रिलियन सेल्स को मारने को तैयार है। भैया एक बात बताओ, जब आपकी इडली में फर्मेंटेड है वो फूड, नो डाउट, लेकिन आप उसे इतनी गरम गरम खाते हो तो उसमें बैक्टीरिया कहाँ रहे? इसे 2 घंटे बाद खाओ ना, सर वो स्वाद नहीं लगेगी। भाई स्वाद के लिए जी रहे हो या एनर्जी के लिए जी रहे हो? तो आपकी ढोकला में यह है, कांजी है, और एक चावलों की भी बनती है, लेकिन आप बीट रूट की और ये काली गाजर की कांजी बनाते रहो, रोजाना पीते रहो, सबको पिलाते रहो। ठीक है ना। मेरे गांव से ये फैमिली मेंबर थे, हमने उनको पिलाया, उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी स्वाद लग रही है। और अगले दिन उन्होंने कहा यार ये तो गैस भी नहीं बनी आज, तो कैसे बनेगी? लेकिन आपको रेगुलरली पीनी है, क्योंकि पेट में जैसे ही आप कोई भी फर्मेंटेड फूड खाते हैं तो आपके पेट में एसिड की बरसात होती है, वहां पर 98% हमारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। समझ गए मेरी बात? गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया? गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया तो पार हो जाते हैं। अच्छा, याद रखना, ये जो गुड बैक्टीरिया, इवन जो कैप्सूल भी आप लेते हैं, प्रीबायोटिक कैप्सूल आते हैं, ये भी बेकार हैं, क्योंकि ये आपके पेट तक जाते जाते मर जाते हैं। इसीलिए कुछ लोग ने बताया कि ये एनिमा से लें तो दैट इज फार बेटर। ठीक है ना। तो आप कांजी को डेली पिए, 1% भी बचकर चले गए आपके पेट से आपकी आंतों तक, तो वहां पर जो अपनी वो पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, हाँ करेक्ट, वो जो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो वो जो बैड बैक्टीरिया उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। बैड बैक्टीरिया उस टाइम आपके शुगर मांग रहे होंगे, उन्हें शुगर ना दें। सुबह की चाय और जहर, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। सुबह की चाय जब आप उठते हैं और आप कहते हैं भाई चाय पी लेते हैं, और उस टाइम आप शुगर भी दे रहे हैं उसको और मिल्क भी दे रहे हैं, ये दोनों के दोनों किसको फीड कर रहे हैं? आपके बैड बैक्टीरिया को। लेकिन उस टाइम आप गर्म पानी पी के 3 दिन बाद आपकी ये प्रोग्रामिंग टूट जाएगी कि चाय से आपको पेट साफ होता है। चाय से पेट साफ नहीं होता, वो तो ट्रिगर बना हुआ है। और अगर आपको कभी भी क्रेविंग हो रही है शुगर की, तो आप सिर्फ 2 मौसमी खा लें। 2 मौसमी खाते ही, जूस नहीं पीना, मौसमी खाना है फाइबर के साथ। तो जैसे ही खाएंगे तो जो बैड बैक्टीरिया हैं, आपकी शुगर की क्रेविंग खत्म होगी, पर बैड बैक्टीरिया के लिए वो फाइबर जहर है, गुड बैक्टीरिया के लिए वो अमृत है। और आप सीबो और सीफो को 15 दिन से और 3 महीने के बीच में ठीक करेंगे। ये तो प्रीबायोटिक हो गया। अब दूसरा वर्ड है प्रीबायोटिक, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीबायोटिक का मतलब है कि गुड बैक्टीरिया जो भी हैं हमारे पास, यार उनको खाना तो दो। हाँ करेक्ट, उनको खाना तो दो, वो बचेंगे कैसे? तो प्रीबायोटिक का मतलब होता है वो खाना, वो फाइबर जो आपके पेट में नहीं पचता और जो आपकी बड़ी आंत में, छोटी आंत में नहीं पचता और बड़ी आंत तक चला जाता है। ये वो फाइबर होता है जो आपके लिए अमृत है। कई बार लोग कह देंगे, आपको आसपास बहुत मिलेंगे, अरे ये मत खाया करो, ये अनार के बीज ना खाओ यार, ये पचते नहीं है। अरे भाई ये पचते नहीं है, इसीलिए बढ़िया है। ये उन बैक्टीरिया को चाहिए, क्योंकि वहां पर अगर सब कुछ डाइजेस्ट हो चुका तो वो क्या खाएंगे? एंड दे आर स्टार्विंग टू डेथ। वो एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं, वो पूरी तरह से विनाश के कगार पर हैं। तो हमेशा जो आप वाटरमेलन को होते हैं, उसके बीज को इतना चबाइए, थूकिए मत, निकालिए मत, खाइए, उनको खाइए। और जो उनका ऊपर का फाइबर है वही उनको चाहिए। अमरूद के बीज है, उन्हें चबाइए बढ़िया तरीके से, इतना चबाइए, ठीक करिए। इसबगोल है आपका, इसबगोल। लोग कहते हैं इसकी आदत पड़ जाती है, बिल्कुल आदत नहीं पड़ती। खाने से पहले आप
करीब 50 मिनट पहले एक गिलास पानी लें, हल्का सा गुनगुना, 2 चम्मच उसमें डालें, जल्दी से मिलाएं और पी जाएं, नहीं तो वो 50 गुना हो जाता है। फूल जाता है। एक चम्मच का 50 हो हाँ। जाता है। वो आपके बैक्टीरिया, वो खाने से पहले आप ट्रेवल कर जाएगा, वो आपकी पेट में डाइजेस्ट नहीं होगा, वो आपकी छोटी आंत में भी डाइजेस्ट नहीं होगा, वो बड़ी आंत में जाकर यूज होगा इन बैक्टीरिया के द्वारा, और ये इसमें से ये बी कॉम्प्लेक्स निकालेंगे और वो नाचेंगे कि मजा आ गया। तो आप इसमें एक बहुत अच्छा वर्ड है, जब बबूल, जिसको हम गांव में कीकर कहते हैं, हाँ, हाँ। उसको हम बायोलॉजी में अकेसिया कहते हैं। अकेसिया पाउडर अवेलेबल है, आप खा के तो देखिए, 1 चम्मच पानी में मिलाइए और पी जाइएगा। अकेसिया पाउडर है, बबूल का वो गम होता है और छाल होती है उसकी, और उसका वो पाउडर अवेलेबल है। ये प्रीबायोटिक, आप इनके जितने अभी फ्रूट्स हैं उनके छिलके मत उतारिए। ये ऐसी चीजें हैं जिनको आपको खाना होगा। अगर नहीं खाएंगे तो क्या होगा? 2 चीजें होंगी, ये बैड बैक्टीरिया नंबर 1 मरने शुरू हो जाएंगे। आपके लिए क्या करेंगे? तो अपने आप ही मर रहे हैं, तुम्हारे लिए तो क्या करेंगे? तो आपकी इम्यूनिटी बर्बाद होगी, आपके पास सीरोटोनिन नहीं बन रही, आपका प्यार का केमिकल नहीं बनना, आपका सोचने का केमिकल एंडोर्फिन्स नहीं बनना, जो जिसको आप पेन किलर कहते हैं। आपके अंदर जो पेन किलर, उसका नाम एंडोर्फिन्स होता है, ठीक है ना। आपका ऑक्सीटोसिन नहीं बनेगा तो प्यार खत्म है आपका, सीरोटोनिन नहीं बनेगा तो आप हर जगह, आपको मूड खराब रहेगा, जगह जगह आपका स्विमिंग होगा, ठीक है, आई मीन मूड स्विंग होएगा, आप डिफरेंट पर्सनालिटी में रहेंगे। लेकिन दूसरी गलती भी करेंगे आप, जब ये बैक्टीरिया भूखे रहेंगे तो ये आपकी गट लाइनिंग को खाना शुरू कर देते हैं और आपके अंदर लीकी गट नाम की प्रॉब्लम आ जाती है। आपकी आंतों में एक लाइनिंग होती है, ये सब लिखा हुआ है इस किताब में। ये आपकी आंतों के अंदर एक लाइनिंग है, उस लाइनिंग को आप यूं समझिए कि वो 1/10 लाख मिलीमीटर मोटी होती है, यानी कि 0 समझ सकते, लेकिन उसमें इंटेलिजेंस होती है, उसे पता होता है कि आपकी बॉडी के लिए क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। तो जब खाना आपके पेट से छोटी आंत की तरफ जाता है तो वो उसमें से न्यूट्रिएंट लेती है और ब्लड में भेज देती है, और जो उसमें जहर है, आपके खाने में बैक्टीरिया है, उन्हें कहती है कि ये आगे जाएंगे और वहाँ पर इम्यून सिस्टम आपको उन्हें मार देगा, या फिर लास्ट में आपकी ये बैक्टीरिया मार देंगे स्टूल बनने से पहले। लेकिन अगर आपने गुड बैक्टीरिया को फीड नहीं किया तो ये अपने आप को बचाने के लिए, ताकि आपको बचाए रखें, ये इस गट लाइनिंग को खा जाते हैं, और आपकी गट लाइनिंग जैसे ही खत्म होगी तो लीकी गट, यानी कि पंचर हो गए हैं। जब पंचर हो गया तो वहाँ कौन रोकेगा कि गुड न्यूट्रिएशन, आई मीन न्यूट्रिएंट है या पॉइजन जा रहा है, एंड यू बिकम सिक ऑफ ऑल द डिजीज। तो ग्रेट सर, आई एम श्योर बहुत सारी ऐसी चीज़ समझने को मिली, बहुत सारी चीज़ें मैंने कुछ इस किताब